वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गजेंद्र अग्रवाल नागपुर से, जो हमें बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर को कैसे करें मैनेज। नमस्ते, मैं डॉक्टर गजेंद्र अग्रवाल। मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में नागपुर में कार्यरत हूँ। स्पेशलिटी है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एंड कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज। डॉक्टर, पहला सवाल यही है कि हाइपरटेंशन है क्या और ये खतरनाक क्यों है? हाइपरटेंशन मतलब है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसका रेंज होता है नॉर्मली 100 to 135 तक, मैक्सिमम 140 तक अकॉर्डिंग टू एज। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो भी नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो अराउंड 60 to 85 तक रहता है। इसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन खतरनाक इसलिए है कि इससे मल्टीपल बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्रेन में नसों का फटना का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, आंखों पे इसकी सूजन, रेटिना पे इसकी सूजन पे इसका इफेक्ट होता है। रेटिना के ब्लड वेसल्स और रेटिना पे सूजन रहती है। हार्ट में के अंदर के प्रेशर बढ़ना, हार्ट फेल होना, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, किडनी खराब होने का खतरा बढ़ता है। तो ये सारी चीजें, सारे कॉम्प्लिकेशंस हाइपरटेंशन से आ सकते हैं। इसीलिए हाइपरटेंशन खतरनाक भी है और इसको कंट्रोल करना उतना जरूरी भी है। डॉक्टर, भारत में हाई बीपी की घटनाएं कितनी आम हैं और हाइपरटेंशन के सामान्य रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? हिंदुस्तान में बीपी की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल फॉर डायबिटीज। इतने तेजी से हम डायबिटीज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अलावा इंडिया में और भी रीजंस है, तो इतना ट्रैफिक, नॉइज पोल्यूशन, लोगों के स्ट्रेसफुल लाइफ, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज नहीं करते रेगुलर। दूसरा लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव वर्क की वजह से लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, स्मोकिंग, यंगस्टर्स में स्मोकिंग और अल्कोहल का इंसिडेंस काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजन है इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बढ़ने के लिए। ये सारी चीजें एज अर्ली एज पॉसिबल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया विल बिकम हाइपरटेंशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर, हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण क्या है? डॉक्टर, हाई और लो ब्लड प्रेशर का शुरुआत में ही पता होना क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज इम्पोर्टेंट डिसीज है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मल्टीपल सिम्टम्स अगर आपको हैं तो डेफिनेटली आपको बीपी इमीडिएटली चेक करना चाहिए। पर अदरवाइज भी आप अगर आप 40 के नीचे हैं तो हर 2 साल में एक दो बार ऐसे आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी भी कारण से, तो बीपी डेफिनेटली चेक कराते रहना चाहिए। अदरवाइज इसके जैसे कि हमने डिस्कस किया, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस है जो कभी भी हो सकते हैं, और जिनको लंबे समय तक अनकंट्रोल बीपी है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज्यादा रहता है। और ये कॉम्प्लिकेशंस कई बार इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो एक बार इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच गए तो फिर हम लोगों को अपनी हेल्थ हमेशा के लिए खो बैठते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना और उसका समय पे इलाज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, हाइपरटेंशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन के मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि एक तो जेनेटिक रीजंस होता है। अगर फैमिली में हाइपरटेंशन है तो इंसान को हाइपरटेंशन होने का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है, जो कि हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा रीजन है स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल। इसका एक्सेसिव इंटेक हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। तीसरा लैक ऑफ स्लीप। अगर नींद कम है तो अगर बहुत समय तक अगर इंसान अगर कम नींद ले रहा है तो उससे भी बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, नमक अगर कोई बहुत ज्यादा खा रहा हो तो भी बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा बॉडी में कुछ मल्टीपल इंटरनल ऑर्गन सिस्टम के बीमारियां रहती है, जैसे किडनी के इश्यूज या एंडोक्राइन इश्यूज, डायबिटीज, इसकी वजह से भी बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। डॉक्टर, हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण क्या है जो अगर देखा जाए तो व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से मिलने जाना चाहिए? देखिए, हाइपरटेंशन यूजुअली साइलेंट डिसीज है। अनलेस कोई कारण के लिए हम लोग बीपी चेक करते हैं तो ही हाइपरटेंशन ध्यान में आता है। अदरवाइज एक काफी लंबे समय तक सालों पता नहीं चल पाता कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं है। किंतु कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को कंटिन्यूअस हेडेक रहना, सर भारी लगना, ब्रेथलेसनेस, दम भर के आना, थोड़ा भी चले या इवन फर्स्ट फ्लोर चढ़ने पे सांस फूल के आती है, पैरों पे स्वेलिंग, चक्कर आना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है जो कि मल्टीपल कारणों से हो सकते हैं। बट हाइपरटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक कारण है। ऐसे कोई सिम्टम्स अगर किसी को नजर आते हैं तो ब्लड प्रेशर इमीडिएटली चेक करवाना चाहिए। कुछ लोगों को नाकों से ब्लड भी गिरता है बीच बीच में, तो लोग उसको बीपी किससे न कनेक्ट करते हैं, कोई कुछ और डिसीज से कनेक्ट करते हैं। किंतु अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स है तो तुरंत ही बीपी चेक करना चाहिए। डॉक्टर, भारत में हाई बीपी की घटनाएं कितनी आम है और हाइपरटेंशन के सामान्य रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? हिंदुस्तान में
बीपी की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल फॉर डायबिटीज। इतने तेजी से हम डायबिटीज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अलावा इंडिया में और भी रीजन है, तो इतना ट्रैफिक, नॉइज पोल्यूशन, टाइप लोगों के स्ट्रेसफुल लाइफ, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज नहीं करते रेगुलर, दूसरा लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव वर्क की वजह से लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, स्मोकिंग, यंगस्टर्स में स्मोकिंग और अल्कोहल का इंसिडेंस काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजन है इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बढ़ने के लिए। ये सारी चीजें एज अर्ली एज पॉसिबल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया विल बिकम अ हाइपरटेंशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। A public awareness initiative for blood pressure control.